आज हम ऐसे आराधक की गवाही को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की आराधना को बदल दिया। और वो दाऊद की तरह ऐसे गीत गाने वाले और सामर्थ से भरे हुए गीतों को गाने वाले वो आराधक थे, जिनकी आज हम गवाही को सुनने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं, तो सर्वशक्तिमान जीवित खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, आज हम ऐसे आराधक की गवाही को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की आराधना को बदल दिया। और वो दाऊद की तरह ऐसे गीत गाने वाले और सामर्थ से भरे हुए गीतों को गाने वाले वो आराधक थे, जिनकी आज हम गवाही को सुनने जा रहे हैं। तो कलीसिया, आज हम खुदा के महान आराधक जो दिल से सच्चाई से प्रभु की आराधना को गाते थे, उनका नाम अर्नस्ट मल की गवाही को सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उन्हें अपने कामों के लिए चुना, किस प्रकार अपनी आराधना के लिए चुना, और किस प्रकार जब वो आराधना करते थे तो बहुत सारे यूथ बच्चे अगर वो पाप में थे तो अपने मन को बदलते थे। बहुत सारे बच्चे पाप से बाहर निकलते थे क्योंकि प्रभु ने उनको इसी काम के लिए चुना था। तो कलीसिया, जो अर्नस्ट मल, उनका जन्म 19 जुलाई 1950 को ऐसे पाकिस्तान में हुआ। और कलीसिया, जब वो 9th क्लास में ही थे तो तब से वो ऐसे गाना ऐसे उन्होंने शुरू किया, और पाकिस्तान के एक मशहूर रेडियो चैनल पर उन्होंने ऐसे गाना शुरू किया। और जब वो ऐसे बड़े हुए कलीसिया, तो वो पाकिस्तान से वो अमेरिका चले गए, है ना। तो जब वो अमेरिका चले गए तो वहाँ पर भी वो ऐसे सिंगिंग में उनका जो फ्यूचर था, वो सिंगिंग में ही वो अपने फ्यूचर को बनाना चाहते थे, है ना। वो ऐसे गाना गाते थे, उनकी आवाज़ ऐसे बहुत अच्छी थी। तो ऐसा नहीं कि जैसे आजकल, है ना, जो आराधक हैं तो वो क्या है, जैसे समझते हैं कि आराधक किसको बोलते हैं कि गिटार लेकर गाना, है ना। लेकिन अर्नस्ट मल जी ऐसे बोलते थे कि अगर कोई आराधक अगर सच में आत्मा से वो गा रहा है, तो सच में अगर उसके पास एक हारमोनियम और एक तबला ही है, तो वो ऐसे बहुत सबको आत्मा में भर सकता है, सबको उसकी आराधना ऐसे टच कर सकती है अगर वो केवल हारमोनियम और तबले के द्वारा ही गाए, है ना। क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसे जो भी आराधना उन्होंने करी, वो केवल हारमोनियम और तबले के द्वारा ही अपनी आराधना को करा। और सच में जब लोग उनके मुंह से आराधना को सुनते थे तो उनके हृदय छिदते थे, बहुत सारा ऐसे मन लगता था उनकी आराधना में, है ना। तो जब वो ऐसे 9th क्लास में थे तो रेडियो पर गाने लगे, फिर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में भी वो ऐसे सिंगिंग में ऐसे मतलब सिंगिंग उनके जीवन में ऐसे चल रही थी, मतलब गाने गा रहे थे। तो अर्नस्ट मल को परमेश्वर ने पहले से ऐसे चुना हुआ था अपनी आराधना के लिए, ना। तो प्रभु उनको बीच बीच में ऐसे उनके मन में ऐसे डालते थे कि मतलब प्रभु उनके मन में डालते थे कि मैंने तुम्हें अपने कामों के लिए ऐसे चुना है। लेकिन जो अर्नस्ट मल जी थे वो अभी तैयार नहीं थे प्रभु के कामों को करने के लिए, है ना। तो वो क्या करते थे, प्रभु की बात को ऐसे अनसुना कर देते थे। तो एक समय आता है कलीसिया 1991 में, जब पाकिस्तान की एक रेवरेंस खुशनूद आजरिया, है ना, खुशनूद आजरिया ने जब अर्नस्ट मल को प्रभु के गीत गाते हुए सुना, प्रभु के आराधना करते हुए सुना, तो उनके मन में ऐसे आया, उन्होंने ऐसे अर्नस्ट मल जी को ऐसे पाकिस्तान में ऐसे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप एक बार आकर हमारी चर्च में भी क्या करो, आराधना करो, है ना। तो उन्होंने ऐसे मतलब प्रभु की ऐसे संगति रखी, है ना। खुशनूद आजरिया ने ऐसे संगति रखी, अर्नस्ट मल जी को ऐसे बुलाया उस संगति में। तो तब तक कलीसिया वो संसारिक गीतों को भी गा रहे थे और प्रभु के गीतों को भी गा रहे थे, है ना।
तो संसारिक गीत भी वो साथ साथ ही गा रहे थे तब तक, जब तक मतलब उनको ऐसे इनविटेशन नहीं मिला था। तो सच में जब उनको वो इंडिया आए तो कलीसिया उनके बारे में खुशनुद आज़रिया में पाकिस्तान में आए आराधना करने के लिए ना। तो जब वो पाकिस्तान में आए तो खुशनुद आज़रिया ने उनके बारे में बताया कि ये अर्नस्ट मलजी जो है ये दूसरे आराधकों की तरह नहीं है। जब मैंने इनको बुलाया तो जैसे दूसरे आराधक डिमांड करते हैं कि हमें आप खर्चा दो, हमारे आने का खर्चा दो, है ना, क्योंकि वो तो अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका से उन्होंने पाकिस्तान आना था तो खर्चा लगता है ना। लेकिन उन्होंने बताया कि वो खुद अपने खर्चे पर ऐसे वो पाकिस्तान आए और उनकी ऐसे चर्च में उन्होंने आराधना करी। और जब उन्होंने आराधना करी तो बहुत सारे ऐसे सामर्थ्य के काम उस जगह पर प्रकट हुए, है ना, और बहुत सारे लोगों के हृदय छिदे, बहुत सारे लोगों ने उस आराधना में बहुत सारा मन लगाया, बहुत सारे बच्चों ने अपने मन को फिराया। तो सच में कलीसिया उस समय परमेश्वर 1992 की बात है, तो जब वो आराधना करके जब वो दोबारा ऐसे अमेरिका में गए, है ना, तो 1992 की बात है, तो उनको प्रभु ने एक दर्शन दिया। ऐसे उनको एक दर्शन आया कि जैसे उनकी जो बॉडी ऐसे ज़मीन पर पड़ी है लेकिन वो खुद ऐसे खड़े हुए हैं। तो वो ऐसे देख करके हैरान हो रहे हैं कि अगर मैं लेटा हुआ हूँ तो जो मैं खड़ा हूँ ये कौन है ना। और ऐसे वो दर्शन देख रहे हैं, वो खुद को ऐसे लेटा हुआ देख रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे यूथ बच्चे हैं और उनकी रो रो कर ऐसे आंखें लाल हो चुकी हैं और भीड़, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे यूथ बच्चे हैं और उनकी आंखें सूजी हुई हैं। ऐसा अर्नस्ट मलजी ऐसा देख रहे हैं ना, तो खुद को ऐसे लेटा हुआ ज़मीन पर ऐसे देख रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी भीड़, और वो भी जवान बच्चों की भीड़ को देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि सबकी रो रो कर आंखें लाल हो चुकी हैं, आंखें सूज चुकी हैं। और उसी भीड़ में पीछे प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह अर्नस्ट मलजी को बुला रहे हैं कि मेरे बेटे तू आ, और इन सब के लिए तू आ, इन सब के लिए तू आ, ऐसे बार बार ऐसे प्रभु उनको आवाज़ लगा रहे हैं। तो उन्होंने अगली सुबह ऐसे वो जब उन्होंने ऐसे इस दर्शन को देखा तो अगली सुबह वो ऐसे इस दर्शन को भूल गए, है ना, कि क्या देखा उन्होंने रात में, वो इस दर्शन को ऐसे भूल गए। तो सुबह ऐसे प्रभु ने उनको ऐसे याद दिलाया कि मेरे बेटे अर्नस्ट मल, ऐसे रात को मैंने तुमसे एक बात करी थी, है ना, एक तुम्हें एक दर्शन दिखाया था। तो अर्नस्ट मल जी ऐसे प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे तो कुछ भी याद नहीं है और जो कुछ मैंने देखा था उसमें से मुझे कुछ भी ऐसे समझ नहीं आया, है ना। तो प्रभु ने क्या किया, ऐसे पूरी उनको सामने जो रात को दर्शन दिखाया था पूरा ऐसे पिक्चर की तरह ऐसे दोबारा से वो सारा कुछ उनको ऐसे दिखा दिया, है ना। तो जब ऐसे पूरा उन्होंने ऐसे देखा और फिर से ऐसे मतलब प्रभु ने उनको ऐसे कहा कि तुमने क्या करना है, फिर से दोबारा से कहा कि मेरे बेटे तू आ और इन सब लोगों के लिए तू आ और इनके जीवन को बचाने के लिए तू आ। ऐसे करके बहुत बार ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने आकर के ऐसे उनको कहा। लेकिन जो अर्नस्ट मलजी थे वो ऐसे मतलब अमेरिका छोड़कर ऐसे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, है ना। तो उन्होंने ऐसे प्रभु से कहा कि प्रभु आप मेरे को अमेरिका में ही कोई सेवा ऐसे दो, मैं अमेरिका में ही रहकर सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभु ने उनको कहा कि जो ऐसे वचन से ऐसे बताया कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरा चेला होने के योग्य ऐसे नहीं है। अगर तू इस सेवा के लिए इनकार करेगा तो मैं किसी और को चुन लूँगा। तो जब प्रभु के मुंह से ऐसे बात सुनी अर्नस्ट मल जी ने तो उन्होंने तुरंत अपने मन को ऐसे बदला और प्रभु के लिए क्या हो गए, वो उन्होंने अपने मन को क्या किया, तैयार किया और वो पाकिस्तान में ऐसे आ गए, है ना। तो जब वो पाकिस्तान में आ गए तो उन्होंने ऐसे आराधना को करना शुरू किया और बहुत सारे ऐसे शो उनके होने लगे और बहुत सारे
मतलब बहुत सारे ऐसे वो सॉन्ग गाते थे, और जब वो ऐसे प्रभु की आराधना करते थे कलीसिया, तो बड़े बड़े जो हॉल है ना, ऑडिटोरियम, स्टेडियम ऐसे होते थे, वो 10 मिनट में ही पूरे फुल हो जाते थे। क्योंकि लोग ऐसे, जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि आराधना निकल जाए तो फिर ही चर्च में जाते हैं, लेकिन जब वो अर्नेस्ट मल जी आराधना करते थे तो लोग आराधना को भी मिस नहीं करना चाहते थे। तो वो उस आराधना में ही पूरा 10 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा हॉल क्या हो जाता था, ऐसे फुल हो जाता था, और सब लोग उनकी आराधना को सुनना चाहते थे, क्योंकि वो इस रीति से आत्मा से गाते थे। तो सच में उन्होंने बताया कि जो अगर आप आराधना को ऐसे मतलब दूसरे गीतों की तरह गाओगे तो फिर लोगों के ऊपर इतना प्रभाव ऐसे नहीं होएगा, लेकिन अगर आप आत्मा से आराधना को गाओगे तो सच में लोगों के ऊपर प्रभाव होगा। और उन्होंने बताया कि फिर अगर आप आत्मा से आराधना को गाओगे तो आराधना में ही लोग चंगे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु में मन लगाएंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। और सच में ऐसा बहुत बार हुआ कि जब जब अर्नेस्ट मल जी ऐसे बड़े बड़े शो में ऐसे गाते थे, बड़े बड़े ऐसे संगतियों में वो गाते थे, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयाँ होती थी, बहुत बड़े बड़े खुदा के काम होते थे, क्योंकि परमेश्वर ने चुना ही उनको इन्हीं कामों के लिए था। परमेश्वर की बुलाहट थी कि वो वर्शिप करें, क्योंकि आजकल लोग समझते नहीं है कि उनकी क्या बुलाहट है, और बस वो एक जैसे देखा देखी, कोई अगर एक पास्टर है तो दूसरा भी बोलेगा मुझे पास्टर ही बनना है ना, तो अगर एक वर्शिप कर रहा है तो दूसरा ऐसे उसको देख करके, लेकिन वो समझना नहीं चाहते कि क्या ये मेरी बुलाहट है, क्या परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। तो अगर सच में अगर परमेश्वर की ओर से आपकी बुलाहट होएगी तो सच में वो काम बहुत ऐसे प्रभावशाली होएगा ना, परमेश्वर आपको प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार हम अर्नेस्ट मल जी को देखते हैं कि जब वो आराधना करते थे, प्रभु की महिमा करते थे अपने मुंह से, तो बहुत सारे लोग उनकी आराधना को सुनकर ही ऐसे हील हो जाते थे। तो उन्होंने ऐसे सॉन्ग गाया, चले हो तुम खुदा के साथ, और उन्होंने सॉन्ग गाया लहू जो यीशु के बदन से बहता है ना। उन्होंने ऐसे प्रभु के सॉन्ग जब ये गाते थे तो सच में जो कलीसिया थी वो ऐसे बिल्कुल उनके ऐसे आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते थे जब अर्नेस्ट मल जी इन सॉन्ग को गाते थे। तो बहुत बार ऐसे प्रभु ने ऐसे अर्नेस्ट मल जी को दर्शन दिया, बहुत बार दर्शन में उनको ऐसे बताया, सिखाया। तो कलीसिया जो अर्नेस्ट मल जी थे वो क्या करते थे कि दूसरे शायरों की गज़ल या दूसरे शायरों के लिखे हुए गीत गाते थे। तो जैसे कई बार ऐसे उनको क्या होता था कि जब वो कहते थे कि मुझे इस समागम पर गीत गाना है, आप मेरे को गीत लिख करके दो, है ना, तो वो क्या करते थे, बहुत बार लेट कर देते थे, उनको वो सॉन्ग वो नहीं लिख करके देते थे। तो उन्होंने ऐसे एक बार ऐसे जब उनको सॉन्ग नहीं मिला तो उन्होंने बहुत ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करी, ऐसे रो रो कर उन्होंने बहुत दिनों तक परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मुझे ऐसी बुद्धि दो, ऐसी समझ दो परमेश्वर, कि मैं खुद इन गीतों को लिखूं, आत्मा से इन गीतों को लिखूं। तो वो बहुत ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, बहुत प्रार्थना करने लगे। तो परमेश्वर ने उनको बहुत सारे ऐसे गीत ऐसे दिए जो आत्मा से उन्होंने परमेश्वर से मांगे, और फिर परमेश्वर ने उनको गीत दिए। तो उनके साथ ब्रदर सुभाष गिल जी भी ऐसे वर्शिप करते थे। तो उन्होंने एक बार बताया कि जो लकड़ी पे लटका नासरी जो सॉन्ग ऐसे जब अर्नेस्ट मल जी ने ऐसे लिखा, तो उन्होंने बताया कि आधे घंटे तक, क्योंकि वो उनके साथ ही रहा करते थे, ब्रदर सुभाष गिल जी है ना, अर्नेस्ट मल जी के साथ ही रहते थे, उन्हीं के साथ वो वर्शिप भी करते थे। तो वो कहते एक बार हम ऐसे बैठे थे और आधे घंटे तक वो एक ही लाइन को गाते रहे, लकड़ी पे लटका नासरी, है ना, देने को जिंदगी। एक आधे घंटे तक जब एक ही लाइन गाते रहे, फिर परमेश्वर ने इस पूरे सॉन्ग को उनको दिया, उन्होंने इस पूरे सॉन्ग को लिखा। तो ये सॉन्ग कलीसिया बहुत ऐसे कलीसियाओं में गाया जाने लगा और बहुत ऐसे ये फेमस ऐसे गीत हो गया, है ना। तो बहुत परमेश्वर ने अर्नेस्ट मल जी को
ऐसे यूज़ किया, बहुत सारा इस्तेमाल किया, और वो ऐसे आराधक थे कलीसिया, तो सच में जैसे आजकल के जैसे आराधक हैं, ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल आत्मा से आराधना को करने वाले आराधक थे। और जो भी गीत उन्होंने ऐसे लिखे, तो सच में उन्होंने वो सारे गीत ऐसे परमेश्वर से मांग करके लिखे, आत्मा से ऐसे परमेश्वर से उन्होंने सॉन्ग को मांगा। तो सच में उन्होंने एक सॉन्ग, जब परमेश्वर ने ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, तो उन्होंने एक सॉन्ग लिखा और उसके बाद उस सॉन्ग को गाया कि जो प्रभु ने दर्शन में उनको कहा था, वो उन्होंने सॉन्ग में ऐसे लिखा। उन्होंने कहा, मैंने कहा आ मैं तुझको बताऊं, मैं तुझको प्यार करता हूँ, ऐसे करके ऐसे उन्होंने वो दर्शन के बाद जो प्रभु ने दर्शन में उनसे बातें करी, वही उन्होंने उसको ऐसे सॉन्ग को लिखा। तो सच में कलीसिया महान आराधक परमेश्वर अपने लिए ऐसे तैयार करता है आत्मा से आराधना करने के लिए। तो कलीसिया उनका जो आखिरी वर्शिप सॉन्ग था वो ये था कि मोहे रंग लिया, है ना, मुझे ऐसे मोहे रंग लिया, अपने प्रेम में रंग लिया, ऐसे करके ये आखिरी उनका सॉन्ग था कलीसिया। और उसके बाद 14 जुलाई 2008 में वो प्रभु में ऐसे सो गए, है ना। तो कलीसिया, लेकिन वो प्रभु में तो सो गए, लेकिन आज भी वो अपने गीतों के द्वारा, है ना, आज भी वो क्या है, जीवित है। आज भी जब वो ऐसे उनके गीत गाए जाते हैं कलीसियाओं में, तो सच में आज भी ऐसे लगता है कि वो आज भी ऐसे क्या है, हमारे बीच में ही मौजूद है ना। तो सच में कलीसिया जब आप इनके सॉन्ग को ऐसे सुनो, है ना, तो सच में आप ऐसे सुनना उन सॉन्ग को, तो आपको फील होएगा कि सच में ये ऐसे सॉन्ग हैं जो आज तक आत्मा के द्वारा कोई ऐसे नहीं गा पाया। बहुत कम परमेश्वर के आराधक हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो सॉन्ग है वो लिखते हैं, वो लोग सॉन्ग को गाते हैं ना। तो सच में कलीसिया, ये महान परमेश्वर के आराधक जिनकी गवाही को आज हमने सुना, तो परमेश्वर ऐसे ऐसे आराधकों को समय समय पर क्या करते हैं, ऐसे अपने लिए तैयार करते हैं जो आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को क्या कर रहा है, ऐसे ढूंढता है जो आत्मा से और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो सच में कलीसिया, उनको तो खुद परमेश्वर ने खुद बुलाया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो जितनी बार इनकार करता है, अगर परमेश्वर की योजना है उनके जीवन में, तो फिर परमेश्वर उनको चुनते हैं। जब वो आते हैं प्रभु में, तो परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से क्या करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज जो आपने खुदा के महान ऐसे आराधक की गवाही को सुना है, मेरा विश्वास है जब जब आप उनकी आराधना वाले सॉन्ग को सुनोगे, तो सच में आपको भी ऐसे अपनी बॉडी में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य महसूस होएगी, पवित्र आत्मा की ग्रेस आपको अपनी बॉडी में ऐसे महसूस होएगी, है ना। जब आप सच में उसको जैसे उन्होंने आत्मा से गाया और जैसे आप आत्मा से उनको सुनोगे, तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर कार्य करेगी। और मेरा विश्वास है कलीसिया, इस गवाही को सुनकर आपने बहुत आशीष पाई है, बहुत बरकत पाई है, और बहुत आत्मा से खुदा ने आपको भरा है, ये मेरा विश्वास है कलीसिया। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम अपनी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे से आगे ऐसे शेयर करना है इस वीडियो को, है ना, ताकि और भी लोग जिन्होंने, कईयों ने तो सुना होएगा इनके बारे में, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना वो इस वीडियो को सुने, है ना। वो आगे से आगे आपने इनको शेयर करना है ताकि वो भी इनके सॉन्ग निकाल करके ऐसे सुने। तो कलीसिया, आपने इस सेवा में ऐसे आपने भी आगे बढ़ना है, प्रभु के सुसमाचार को देने में, है ना, परमेश्वर के कामों को आगे फैलाने में आपने भी परमेश्वर के कामों को करना है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाते हैं
अपने स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आप महान खुदा हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो, आप जिंदा खुदा हो, आप ताकत के परमेश्वर हो मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे बेटियां इस वीडियो को सुनते हैं मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान खुदा, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, और मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है खुदावन। जो हम आपसे मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उसका उत्तर दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन, मैं तेरे सारे बच्चों को तेरे हाथ में देती हूँ खुदा परमेश्वर। तेरी आत्मा की सामर्थ्य इन पर कार्य करे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे खुदावन। आज से इनका मन खुल जाए, बुद्धि खुल जाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी इनकी बुलाहट है पिता परमेश्वर, ये आपसे समझ पाए मेरे परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, आप इनसे बातें करो खुदावन। पिता, इनकी बुलाहट के बारे में आप इनको बताओ मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास है खुदा पिता, आप इनकी बुलाहट के बारे में आप इन पर प्रकट कर चुके हो मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, जो तेरे बच्चे हैं खुदा, जो अभी भी किसी प्रकार की बीमारी में है, किसी परेशानी में है पिता, किसी हालात में है, किसी भी तंगी में है परमेश्वर, कोई भी चिंता इनको सता रही है मेरे खुदावन पिता, तेरी सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर जी, आज ये आज़ाद हो जाएं, ये छुड़ाए जाएं मेरे परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आपने मेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर हाँ में दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।